बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के पेपर के हवाले से। 7 मई को ये पेपर होने जा रहा है। जिन लोगों ने तो स्पेशली फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर दिया उनको तो आइडिया हो गया होगा पेपर्स का कि मैं क्या बात करने चाह रहा हूँ। देखें, अब आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। ये जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं पीपीएससी के किसी भी पेपर्स के अंदर, तो उन्होंने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। अब देखें, जो पेपर्स हुए हैं ना, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का पेपर या असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर, उन पेपर्स को अगर आप देखें तो क्वेश्चंस बड़े सीधे साधे यानी कि टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, यानी सीधे साधे क्वेश्चन थे। और जिस बंदे ने अच्छी तरीके से लॉजिकल प्रिपरेशन की हुई थी उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन। अभी बात करते हैं रिपीटेड क्वेश्चन की। देखें, मैंने जो उन पेपर्स को एनालाइज किया उसमें मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट हर पेपर, दोनों पेपर्स के अंदर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का भी और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का भी, दोनों पेपर्स के अंदर एटलीस्ट मुझे 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे मिले जो उससे पहले भी पीपीएससी के किसी न किसी पेपर के अंदर पूछे गए थे। यानी पास पेपर से एटलीस्ट 40-45 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर 100 में से 40-45 या 50 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पास पेपर्स किए हुए हैं उनकी तो चांदी हो गई। जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं वो तो एटलीस्ट यानी आधा पेपर तो वहीं कर गए। अब देखिए, मेरिट पे आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी होती है। मेरिट पे जो लोग आते हैं वो यानी नॉर्मल उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी प्रिपरेशन की होती है। अब पास पेपर्स तो सब ने कर लिए, हर कैंडिडेट करके गया पास पेपर्स को, यानी सवाल और उसका जवाब यानी रट के जिसे हम कहते हैं कि वो गया। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी होती है। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको बुक से हट के पुट करनी होती है। यानी आप ऑनलाइन सोर्सेज को कितना कंसल्ट करते हैं, आप ख़बरों से कितना इन टच रहते हैं, आप न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, आर्टिकल्स कितने पढ़ते हैं। देखें, आपने अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो एटलीस्ट आपको इतना तो यानी इन टच रहना पड़ता है करंट अफेयर्स के साथ और बाकी सारे मामलात के साथ कि आपकी हर जगह पे नज़र ज़रूर हो। अब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको पुट करनी होती है करंट अफेयर्स के अंदर। यानी करंट अफेयर आप कितने अच्छे प्रिपेयर करके जाते हैं। करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आप अच्छे प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप यानी बाकी लोगों से, क्योंकि पास पेपर्स के अंदर करंट अफेयर्स तो आपको नहीं मिलेंगे। करंट अफेयर्स तो आपने आज के करने, वो पास पेपर्स के अंदर तो नहीं मिलेंगे। वो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आपने अच्छे तरीके से पुट करनी है टू, यानी अगर 50 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो 50-50 तो सब ने कर लिया, हर कैंडिडेट बराबर पे खड़ा है। अब जो करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करके गया वो बाकियों से ज़रा आगे निकल गया। उसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी तरीके से करके गए। हमारे यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मसला इंग्लिश का होता है। इंग्लिश ग्रामर को आप इतनी यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह तो यानी पास्ट पेपर से आपने कर लिए, कुछ उनमें से एक तो वर्ड्स रिपीट हो गए वो आपने कर लिए, लेकिन ग्रामर एट द स्पॉट ग्रामर, आपको ग्रामर का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या पैसिव वॉइस का या एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया तो आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया, वो भी आपको थोड़ा सा आगे ले जाएगा। उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन आते तो वो आपने किस तरीके से किए। बाकी देखें, जो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर होगा उसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो टू दी पॉइंट और सीधे साधे क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ ये है कि पास पेपर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जवाब तो वही है, लेकिन सवाल को उसने कुछ अलग स्टेटमेंट अलग कर दिया या किसी दूसरे एंगल से पूछ लिया है। यानी सेम स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया, जवाब वही है सवाल का, लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा सा इधर उधर करके तो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। अगर तो आप पास पेपर्स अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप 40-45 क्वेश्चन इतने रिपीट हो रहे हैं, अभी के पेपर्स के अंदर भी रिपीट हुए हैं। पास पेपर्स आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपने ऑनलाइन सोर्सेज जितने हो सकता है आप कंसल्ट करें। सिर्फ बुक्स पढ़ लेना काफ़ी नहीं है पीपीएससी के पेपर को पास करने के लिए, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और मैट्रिक क्योंकि क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो सीधे साधे सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इस्लामियात और पाक स्टडी की जो हमारे पास बुक्स हैं या फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक्स हैं मैट्रिक लेवल की, वो आप पढ़ लें। उनमें से एमसीक्यूज अच्छी तरीके, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होना है वो वही मैट्रिक का लेवल होना है, मैट्रिक इंटर तक का लेवल होना है। तो आपने इस तरीके से, और करंट अफेयर्स को आपने ऑनलाइन सोर्सेज से ज़रूर प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट करना है। जितनी आप एफर्ट पुट कर सकते हैं आप करें। आपके पास मौका है कि आप अपने रीजन के अंदर
टॉप पे आ सकते हैं, क्योंकि ये रीजन वाइज सीट्स हैं, हर रीजन का अलग से मेरिट बनना है तो आप ऊपर आ सकते हैं। तो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर कोई मुश्किल नहीं होता, पजल होने की बात नहीं है। अगर कोई बंदा अच्छी प्रिपरेशन करके गया तो उसके लिए पेपर कोई मुश्किल नहीं होता। पास पेपर्स को भी अच्छे तरीके से करें, और उसके अलावा उससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात हम लोग कहते हैं कि जी हमने पास पेपर कर लिए बस यही काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं होता। आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, एक अच्छे ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, आपने एक सरकारी महकमे के अंदर जाना है, तो सरकारी महकमे के अंदर जो लोग सेलेक्ट होते हैं, ज़ाहिर बात है उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा यानी एबिलिटीज़ तो होती हैं ना, कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वरना हर आम बंदा तो नहीं सेलेक्ट हो जाता। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ बुक से पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करनी होंगी। तो पेपर के लिए पजल होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, पास पेपर्स को भी करके जाएँ, और बाकी जितने सोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं वो भी करके जाएँ। इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, और मिलेंगे आपको इंशाल्लाह पेपर के बाद, फिर आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। और प्रिपरेशन के लिए अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो रोज़ाना वीडियोस भी आती रहेंगी, आपको गाए बगाए गाइड भी करते रहेंगे। तो परेशान नहीं होना, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।